स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों लगता है भारत सरकार यूपीआई और आधार के बाद एक और बहुत बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन लाने जा रही है। और इस डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत में जितने भी जगह हैं, प्लेसेस हैं, चाहे घर हो गया, कमर्शियल शॉप्स हो गए, उन सभी को एक डिजिटल आईडी दिया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, सून एवरी इंडियन एड्रेस में गेट अ यूनिक डिजिटल आईडी। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये है क्या। मतलब यहां पर जगह का आधार बनाना, मतलब एक डिजिटल आईडी क्रिएट करना, इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, वो सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च डिजिटल आईडीज फॉर फिजिकल एड्रेसेस। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जहां पर ये वीडियो बैठकर देख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो लोकेशन होगा ना। आपने देखा होगा जब भी आप एड्रेस भेजते हो किसी को तो उसमें पिन होता है, राइट। तो उसमें एक पिन कोड होता है, नंबर होता है। तो उसी प्रकार से एक जगह का एक डिजिटल आईडी क्रिएट करना, ये यहां पर कोशिश की जा रही है। और आप कह सकते हैं कि ये भारत सरकार की जो स्ट्रैटेजी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसको और ज्यादा एडवांस कर रही है। और ये कहीं ना कहीं बड़ा इनिशिएटिव है आफ्टर आधार एंड यूपीआई। आधार, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर डिजिटल आइडेंटिटी है एक इंडिविजुअल का, यूपीआई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेमेंट के लिए। उसी प्रकार से देश के अंदर जितने भी घर हैं, बिजनेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनका भी डिजिटल आईडी होगा, ताकि ओवरऑल जो हमारा गवर्नेंस इकोसिस्टम है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो पहला क्वेश्चन अब यही आता है कि व्हाट इज द डिजिटल एड्रेस आईडी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है क्या। देखो, सेंटर काम कर रही है कि एक डिजिटल एड्रेस कोड बनाया जाए, जिसको हम कह सकते हैं डीजी पिन। अभी तक क्या है, आपने पिन कोड के बारे में सुना होगा, पिन दैट इज पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। चाहे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और दिल्ली मुंबई में भी अलग अलग जगह का है। वैसे मान लो अगर ये पूरा दिल्ली है, इलाका है, तो इस वाले जगह इलाके का एक पर्टिकुलर पिन कोड होता होगा, फिर इस इलाके का दूसरा पिन कोड है। तो इस तरह से पिन कोड से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो भारत में टोटल 19,101 पिन कोड हैं, जो कि 1,54,000 पोस्ट ऑफिसेस को कवर करते हैं। और पिन कोड की सिस्टम की जो शुरुआत है वो 1972 से हुई थी, और ये 6 डिजिट का कोड होता है। उसी प्रकार से हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि हर एक जगह का, मतलब यहां पर ओवरऑल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं कि इस एरिया में 100 घर हैं तो सभी का एक ही डीजी पिन है, ऐसा नहीं। हर एक घर का या फिर हर एक शॉप का यहां पर डीजी पिन होगा, और ये होगा लगभग 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होंगे, ठीक है। जिसमें जैसे आपने देखा होगा पैन के अंदर होता है ना, अल्फा न्यूमेरिक होता है, ABCD भी होता है उसके अंदर, और नंबर्स भी होते हैं। तो उसी प्रकार का यहां कोशिश किया जा रहा है। जस्ट लाइक आधार इज अ यूनिक आईडी फॉर पीपल, जैसे आधार एक इंडिविजुअल का यूनिक आईडी होता है, यूपीआई पेमेंट के लिए होता है, उसी प्रकार से जो डीजी पिन है वो यूनिक डिजिटल कोड होगा हर एक जगह के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है। और ये कैसे किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा जियो स्पेशल के बारे में, जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम उस जगह को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो भारत जो है वो कौन से लॉन्गिट्यूड में आता है। लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो ईस्ट वाले साइड में आता है, जो प्राइम मेरिडियन है उसे ईस्ट 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 की तरफ आता है। और साथ ही साथ ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये नदन वाला पार्ट देखने को मिलेगा, मतलब जो हेमिस्फीयर है उसके नदन पार्ट में है। तो यहां पर मान लो अगर हम इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की बात करें, यहां पर ये मध्य प्रदेश में है, तो ये अगर आप देखोगे तो 26 डिग्री नॉर्थ हो गया, और साथ ही साथ 78 डिग्री ईस्ट हो गया। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर जगह को, हर एक जगह का यूनिक आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। तो जो वो जगह है ना जहां पर है, उसको हम 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड दे देंगे कि वो जगह वहां पर है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। सो एवरी प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, पब्लिक, विल गेट इट्स ओन लोकेशन बेस्ड डिजिटल आईडी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि हमें इसकी जरूरत क्या है। देखो, भारत में एड्रेस का प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एड्रेसेस अगर आप देखोगे भारत में बहुत ही एम्बिगुअस होते हैं, एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा ये लिखा जाता है एड्रेस में कि आप लैंडमार्क टाइप करिए,
कहीं पर भी आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो ना, तो वहाँ पर कंपलसरी होता है कि आप लैंडमार्क बताइए कि मंदिर के पीछे है, एक बनियान ट्री है सामने, या फिर कोई मदर डेयरी का बूथ है, मतलब इस तरह के आप लैंडमार्क देते हो। तो इसकी वजह से ये स्टैंडर्ड नहीं रहता, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, पास में एक राधा कृष्ण मंदिर है मेरे घर के। अब मैं जब भी वहाँ पर लैंडमार्क में डालता हूँ राधा कृष्ण मंदिर के सामने, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार कुछ मीटर दूर पर एक दूसरा राधा कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ पर कई बार एड्रेस जो डिलीवरी वाले हैं वो पहुँच जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। सो दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन, डिलेज, डिलीवरी एरर्स, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, मान लो अगर कहीं पर आग लग गई, एम्बुलेंस बुलाना है, आप सोच रहे हो कि एड्रेस पता ही नहीं है कहाँ पर है, बस मतलब ढूंढे जा रहे हैं उसको कहाँ पर है। आप सड़क पर चलो, आप दिन भर सड़क पर चलोगे तो आपको दिख जाएगा कि 10 लोग आपसे आके पूछेंगे कि भैया ये एड्रेस कहाँ है। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है? ई कॉमर्स आज के डेट में सब कुछ घर पर आ रहा है, लॉजिस्टिक्स हो गया, यूटिलिटी बिलिंग हो गया, मीटर रीडिंग्स हो गया, पोस्टल डिलीवरीज हो गए। तो इन सब में एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से हर साल हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। स्टडीज का मानना है कि भारत को हर साल 10 से 14 बिलियन डॉलर का लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस इनएफिशिएंसीज। क्योंकि आप समझिए, अगर एक एड्रेस ढूंढ रहे हैं तो आप मतलब आधी घंटा एड्रेस ढूंढने में खर्च हो गया, तो आधी घंटे की वैल्यू है ना। आप पेट्रोल डीजल भी जला रहे हो, सिंपली गाड़ी को इधर से उधर ले जा रहे हो। तो ये हमारे जीडीपी का लगभग 0.5% है, विच इज ह्यूज नंबर। तो कई सारे इनफैक्ट रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे, जो इनफॉर्मल सेटलमेंट है, वहां पर कोई फॉर्मल एड्रेस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नेंस और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो अब डिजी पिन लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये कैसे वर्क करेगा? एक तो मैंने आपको बताया कि ये 10 कैरेक्टर का होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा। एग्जैक्टली जो जीपीएस कोऑर्डिनेट है उसके माध्यम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाला एड्रेस है। मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड से जो है, आप जब सर्च करोगे तो आपको बता देगा कि ये आपको इस लोकेशन पर है ये वाला घर। सो इट विल बी डेवलप्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है। और हर एक यूनिक आईडी अगर आप देखोगे तो वो आपका रिप्लेस कर देगा इनकंसिस्टेंट हाउस नंबर। जो आज के डेट में हम हाउस नंबर देखते हैं, कॉलोनी नेम्स देखते हैं, लैंडमार्क बेस्ड एड्रेस देखते हैं, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। यहां पर सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? ये 10 कैरेक्टर का जो कोड है अल्फा न्यूमेरिक, सिर्फ उसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपका सेंटर में स्टोर किया जाएगा, सेंटर डेटाबेस होगा। और आसानी से, जैसे हम आधार के थ्रू सर्च करते हैं ना, आधार नंबर डालते हैं तो उस पर्सन का डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये वही पर्सन है। सेम उसी प्रकार से इस 10 कैरेक्टर के कोड के थ्रू आप वेरीफाई कर पाओगे कि हाँ ये जो पर्सन बोल रहे हैं कि ये हमारा घर है वहां पर है, तो वो आप इजीली जो है वेरीफाई कर पाएंगे। और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक तो देखो, इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि जैसे एक पर्सन होता है ना, हमारा एक डिजिटल आईडी है आधार के थ्रू, जिसमें हमारा बायोमेट्रिक्स है, आई का रेटिना, वो तो हमेशा ही सेम रहेगा ना जीवन भर। जो हमारा थंबप्रिंट है, फिंगरप्रिंट है, तो वो सब तो हमारा हमेशा सेम होगा। सेम उसी प्रकार से अगर मान लो हमने इस जगह को मार्क कर दिया, उसको एक डिजी पिन दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं, अब वो तो जमीन है ना, लैंड है, वो तो कहीं शिफ्ट हो नहीं रहा है। तो इससे आपको समझना है कि ये परमानेंट रहेगा, परमानेंसी स्टेज द सेम इवन इफ ओनरशिप चेंज। कोई दूसरा घर लेता है लेकिन उसका डीजी पिन तो वही रहेगा, सेम रहेगा। यूनिवर्सैलिटी रहेगी, मतलब चाहे रूरल एरियाज हो, सिटीज हो, फॉरेस्ट हो, पब्लिक यूटिलिटीज हो, सबके लिए सेम होगा, मतलब वो डीजी पिन होगा। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। प्रिसाइज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम इसको जीपीएस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब जीपीएस कोऑर्डिनेट होगा तो यहां पर ऐसा नहीं है, आप एग्जैक्टली डोर पर बता सकते हो कि ये दरवाजा इस घर का यहां पर है, तो किसी भी प्रकार का प्रिसीजन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ऑब्वियस सी बात है, आप इजिली इसको वेरीफाई कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। यहां पर जो सब्सिडी सरकार को देना है, प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस देना है, वेलफेयर स्कीम्स हो गया, अब सरकार एग्जैक्टली उस लोकेशन तक जाकर आपको आप जो सरकारी डिलीवरी है वो यहां पर कर पाएगी। और इसके अलावा जियो स्पेशल जो इंटेलिजेंस है, स्मार्ट सिटी सरकार फोकस कर रही है, डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है, तो इसमें ये काफी काम आने वाला है। फिर इसके अलावा डिजास्टर और इमरजेंसी के समय, मान लीजिए अचानक से एम्बुलेंस की आवश्यकता है, डिजास्टर रिलीफ पहुंचाना है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो उन सब सिचुएशन में आप समझ रहे हो ये कितना ज्यादा काम आने वाला है। फिर इसके अलावा एक प्रकार से रेस्क्यू
रिव्यू कोऑर्डिनेशन वगैरह जो मैं आपको बोल रहा था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, स्विगी, जोमेटो, कोरियर आपके घर पर आ रहा है, बहुत सारा डिलीवरी आज के डेट में आप घर पर 2-4 डिलीवरीज रोज आते रहते हैं, इस तरह का हाल हो गया है। तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, आपको बार बार कॉल करके नहीं बोला जाएगा सर ये हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब कहाँ पहुँचे, तो आप गाइड करने लगते हो, अपना काम छोड़कर उसी में लग जाते हो, वो सब नहीं करना पड़ेगा। रियल इस्टेट को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को बूस्ट मिलेगा, इंश्योरेंस मैपिंग अच्छे से कर पाएंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब यहां पर जो आजकल डुप्लीकेशन हो रहा है ना, फेक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बेचे जा रहे हैं, तो वो सब भी अब खत्म हो जाएंगे। यहां पर जो ओनरशिप है और जो ऑक्यूपेंसी है वो वेरीफाई हो पाएगी, अर्बन प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी, म्युनिसिपल रिकॉर्ड में अच्छे से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, सीवेज प्लानिंग हो गया, तो ये आप अच्छे से अब प्लानिंग कर पाएंगे। क्योंकि सीवेज मान लो प्लानिंग करना है, वहां पर एक पूरी लाइन बिछानी है, अब पता ही नहीं है कि वहां पर बीच में कितने कितने घर हैं, कौन कौन से हैं, तो वो सब में प्रॉब्लम आती है। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो पाएंगे, आराम से सरकार डिजिटल मैप्स वगैरह के थ्रू इसको इजीली कर पाएगी। और जहां तक सवाल है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का, तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आधार के केस में आज के डेट में है ना कि बिना आपके कंसेंट के कोई भी डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, सेम उसी प्रकार से ये वाला भी जो प्रोजेक्ट है उसी प्रिंसिपल पर बिल्ड किया जा रहा है कि बिना आपके कंसेंट के आपका जो डिजी पिन है, घर का जो एड्रेस है, जो अल्फान्यूमेरिक कोड है, उसके माध्यम से बिना आपके कंसेंट के उसका यूज नहीं किया जा सकता। नो एजेंसी, गवर्नमेंट और प्राइवेट विल बी एबल टू एक्सेस और शेयर द डिजिटल एड्रेस विदाउट द ओनर्स कंसेंट। और यहां पर जो डिजिटल एड्रेस अथॉरिटी है जो प्रपोज किया जा रहा है, मतलब जैसे आपने यूआईडीआई सुना होगा आधार के केस में, उसी प्रकार से यहां पर भी डिजिटल एड्रेस अथॉरिटी एक बनाई जाएगी जो कि इस पूरे कानून को गवर्न करेगी, ताकि यहां पर जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कंप्लाई कर सके, यहां पर जो इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म है वो हो सके, मतलब स्टेट के पास रिकॉर्ड, लॉजिस्टिक्स, बैंक्स, सबके पास इजीली वो आराम से ट्रांसफर हो सके। और इसके साथ साथ यहां पर जो कोड है, अगर मान लो किसी जगह का कोड बन गया लेकिन उसको अब खत्म करना है क्योंकि वहां पर कुछ दूसरा कुछ हो रहा है, वहां से मतलब मान लो सरकार इवैक्यूएशन कर रही है, तो कुछ भी हो रहा है, अगर उसको, जैसे आधार के केस में भी क्या है कि अगर मान लो कोई इलीगल इमिग्रेंट है, बांग्लादेश से भारत आ गया, तो उसके आधार को कैंसिल करना है, सेम उसी प्रकार से ये वाले जो कोड्स हैं उसको भी कैंसिल किया जा सके। खैर, अब इसका इंप्लीमेंटेशन कब तक हो पाएगा, टाइमलाइन क्या बोला जा रहा है, देखो अभी के लिए तो क्या है, अभी इसकी शुरुआत है, बात चल रही है। ड्राफ्ट प्रपोजल पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हो सकता है बहुत जल्द सरकार निकाल दे, अभी मिड 2025 में, अगले 1-2 महीने के अंदर। फिर इसका फाइनल इंप्लीमेंटेशन जो ब्लूप्रिंट है वो 2025 के एंड तक हो सकता है। फिर इसके अलावा जो पार्लियामेंट के अंदर कानून है, बिल पास कराना होगा, तो हो सकता है विंटर सेशन में शायद सरकार कराने की कोशिश करे। फिर इसके अलावा कुछ सेलेक्ट सिटीज में इसका रोल आउट किया जाएगा, कुछ जगहों पर चेक करने के लिए ट्रायल के बेसिस पर, तो वो 2026 के स्टार्टिंग में हो सकता है। और पूरे देश भर में इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो 2026-27 तक, अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कुछ इसी प्रकार की चीजें आपको दुनिया के और भी देशों में देखने को मिलती हैं। जैसे यूएसए के अंदर ZIP+4 है, USPS जियो लोकेशंस हैं, साउथ कोरिया में इस तरह की कुछ चीजें हैं, मंगोलिया हो गया, नाइजीरिया में हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के द्वारा ये जो किया जा रहा है ना, ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। यहां पर पोस्टल, म्युनिसिपल, जियो स्पेशल, सिटीजन सर्विस, सबको हम एक प्रकार से कंबाइन कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। आधार, यूपीआई, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, पोस्टल पिन कोड्स, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, सबके साथ हम इसको डीजी पिन को एक प्रकार से इंटीग्रेट कर देंगे ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके और अच्छे से हमें पता चल सके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आधार, यूपीआई तो है ही है, अब ये डीजी पिन आ रहा है, आधार के अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यूपीआई के अंदर रियल टाइम बैंक ट्रांसफर, और यहां पर आपका जो जगह है जियो टैग्ड होगा लोकेशन, और इससे कई सारे आप बेनिफिट्स देख सकते हो। तो ओवरऑल ये हमारा यूनिफाइड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, डीपीआई जिसको कहते हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूम का काम करने वाला है। हाँ, इसमें कई चैलेंजेस भी हैं, रिस्क भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेटा का मिसयूज हो गया, सर्विलेंस का भी डर है। अब हो सकता है कि मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, जैसे आधार के केस में चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो अगेन यहां पर इसको देखना होगा कि इसका मिसयूज ना किया जाए। कई लोग इसको रेसिस्ट करेंगे, इनफॉर्मल जो सेटलमेंट्स हैं जिनको डर है कि वो अपनी जमीन लूज कर सकते हैं इसकी वजह से, हो सकता है वो रेसिस्ट करें। फिर इसके अलावा टेक्निकल इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होने वाला, एग्जिस्टिंग जो एड्रेस डेटाबेस है उसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है। फिर रूरल एरियाज में स्पेशली वहां पर अवेयरनेस फैलाना, लिटरेसी थोड़ी सी कम है, तो उसमें लोगों को अडॉप्शन अच्छे से किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल देखो कंक्लूजन ये निकलता है, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये रिप्रेजेंट करता है भारत का नेक्स्ट लीप इन डिजिटल गवर्नेंस। मतलब कोशिश यहां पर ये है एक प्रकार से वेरीफाइबल, सर्चेबल और पोर्टेबल आईडी हर एक जगह के लिए बनाया जाए, ताकि यहां पर सरकार डिलीवरी सिस्टम अच्छे से कर सके, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक। इससे जैसा मैंने आपको बताया भारत को बहुत ज्यादा पैसा सेव होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, इसके बारे में कल से काफी चर्चा चल रही थी। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज मोस्ट रेलेवेंट टू द राइट टू डिजिटल आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी इन इंडिया? कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है डिजिटल आइडेंटिटी और प्राइवेसी को लेकर? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 31 मई तक आपको सभी यूपीएससी के बैचेस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है एज पर अर्ली स्टार्ट ऑफर। मतलब एक साल आपके पास एग्जैक्टली बचे हैं 2026 के प्रिपरेशन के लिए, सबसे अच्छा टाइम है, यहां पर आप इसको ले सकते हैं। और 31 मई को ये वाला जो करंट बैच है क्लोज हो जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।